आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो डियर, आज का टॉपिक है हमारा ढाल विद्रोह का। और ढाल विद्रोह पे जितने क्वेश्चन बन सकते थे, हमने उन सारे इंपॉर्टेंट और टॉप क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस किए हैं। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरोध किया गया प्रथम विद्रोह था। यानी झारखंड राज्य में पहली बार अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह का नाम क्या था? पहला तो है आपका मुंडा विद्रोह, दूसरा ढाल विद्रोह, तीसरा चुआर विद्रोह या चेरो विद्रोह। तो डियर याद रखिएगा, उस विद्रोह का नाम था आपका ढाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? पहला 1765, 1767, 1768 या 1770। तो डियर याद रखिएगा, ढाल विद्रोह जो है 1767 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी? पहला है 1766 टू 1776 तक, दूसरा है 1767 से लेकर 1777 तक, थर्ड है 1767 से लेकर 1771 और फोर्थ है 1766 से लेकर 1770 तक। तो डियर, ढाल विद्रोह की जो अवधि थी ना, पूरे 10 साल तक थी और ये 10 साल तक चला था। तो ये 1767 में स्टार्ट हुआ था, जो कि 1777 में एंड हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर बी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? पहला आपका यदुनाथ ढाल, शिवलाल ढाल, दूसरा जगन्नाथ ढाल या आपका विश्वनाथ ढाल। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका आंसर सी है, जगन्नाथ ढाल जो थे ये ढाल विद्रोह का नेता थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 5, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह में सावधानी प्रभावित था? डियर, ढाल विद्रोह से ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिससे सबसे ज्यादा इफेक्ट वहीं पड़ा था? ठीक है, पहला तो पलामू, दूसरा हजारीबाग, दूसरा देवघर और चौथा सिंहभूम था। तो डियर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला क्षेत्र जो था, जो कि ढाल विद्रोह से हुआ था, वो आपका सिंहभूम क्षेत्र है। यानी आंसर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? डियर, ये ढाल विद्रोह जो हुआ था ना, उसका प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, पहला तो ये कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, यही कि अंग्रेज जो है सिंहभूम क्षेत्र में आक्रमण कर दिए थे। दूसरा ये कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना। दूसरा ये कि सिंहभूम क्षेत्र की जनता को यहाँ से बेदखल कर दिया गया था। तीसरा ये कि अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना। और तीसरा और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आपका आंसर सी है, यानी अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लाना। ठीक है, ये इसका करेक्ट ये इसका रीज़न था और इसी के कारण आपका ढाल विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 7, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये ढाल विद्रोह का ना अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, पहला तो ढाल राज्य की जनता द्वारा समूह का निर्माण, दूसरा ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, तीसरा है ढाल राज्य की जनता द्वारा निर्मित सैन्य संगठन या इनमें से कोई नहीं। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है आंसर बी है कि ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह हुआ था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम पड़ गया आपका ढाल विद्रोह। यही इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सवाल नंबर 8, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को पदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? डियर, ढालभूम का राजा किसको घोषित किया था जगन्नाथ ढाल को हटा के? तो याद रखिएगा, पहला है आपका अर्जुन ढाल, दूसरा श्याम ढाल, तीसरा सुबल ढाल और चौथा नीमू ढाल। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? आपका नीमू ढाल। यानी आपका जगन्नाथ ढाल को हटा के किसको बनाया गया था? नीमू ढाल को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 9, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? तो डियर, फिर अंग्रेज क्या किए ना, नीमू ढाल को हटा के फिर से जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा घोषित कर दिए थे ढालभूम का। तो कब किए थे? पहला 1770, दूसरा 1772, तीसरा 1775 और चौथा है आपका 1777। तो डियर याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, यानी 1777 में नीमू ढाल को हटाकर ना फिर से जगन्नाथ ढाल को पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 10, पुनः ढालभूम का
राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था? पहला तो 4,000 रुपया, दूसरा 6,000 रुपया, तीसरा है आपका 8,000 और चौथा है 10,000 रुपये। तो याद रखिएगा डियर, जब दूसरी बार दालभूम का राजा आपको घोषित किया गया था जगन्नाथ ढाल को, तो वो कितना अंग्रेज को कर देना स्वीकार किए थे? तो याद रखिएगा पूरे 4,000 रुपया वो कर देना स्वीकार किए थे। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 11, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा धालभूम की कर की राशि को 4,000 से बढ़ाकर 4,266 रुपये कर दिया गया? तो पहला है आपका 1777, दूसरा है 1778, तीसरा है 1780 और चौथा है 1781। तो डियर याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो है 1780 है। 1780 में क्या हुआ था कि 4,000 रुपये को बढ़ा दिया गया था और उसकी राशि बढ़ा के 4,267 रुपये कर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 12, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था? तो डियर ढाल विद्रोह को दमन करने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा पहला तो आपका लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन है। क्या है? लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन। दूसरा है लेफ्टिनेंट गुडियार तथा मेजर क्राफ्ट। चौथा है तीसरा आपका कैप्टन जेकब केमेक तथा क्लीवलैंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है? आंसर ए है लेफ्टिनेंट रूक तथा चार्ल्स मैगन। तो डियर ऐसे ही हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन ला रहे हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।